तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद एहतसाब का नारा लगाया। कौम से ये वादा किया कि सबका एहतसाब होगा और मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। मगर अब जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब का बयानिया नाकाम हो गया है। मगर अब हुकूमत का दावा है कि अगले 2 साल में इन एहतसाब केसेस का फैसला होता नजर आएगा। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही अपोजिशन की बहुत सारी क़यादत जेलों में हो। अपोजिशन के वो तमाम अरकान जिन पर हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लगाए, फिर नैब ने मुकदमात बनाए। गिरफ्तारियों से कुछ दिन पहले वुज़रा बता देते थे कि कौन गिरफ्तार होने वाला है, फिर अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार भी होते थे, फिर कई माह तक हिरासत में भी रखे गए। मगर फिर एक एक करके अपोजिशन के तकरीबन तमाम रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए। ना सिर्फ रिहा हुए बल्कि अदालतों ने नैब की कारकर्दगी और नैब की साख पर सवालात उठाए, केस की मेरिट पर सवालात उठाए, नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर सवालात उठाए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की। मगर अब हुकूमत का फिर से दावा है कि इन्हीं केसेस में अगले 2 साल में रहनुमाओं को सजा होगी। सूरत हाल ये हो गई थी कि नैब खुद हुकूमत के लिए मसला बन गई। वफाकी वुज़रा नैब के हवाले से शिकायत करने लगे और ये दावा करने लगे कि नैब की वजह से वजारतें अहम फैसले नहीं कर पा रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों के एहतसाब का जायजा लेते हैं। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में कह दिया कि जो पैसा लूटा गया वो वापस लेकर आएंगे, कड़ा एहतसाब होगा। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और फिर इस तकरीर के तकरीबन 2 महीने बाद अक्टूबर में नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अक्टूबर 2018 को कहा कि अगर नैब उनके मातहत होती तो वो अपोजिशन के 50 रहनुमाओं को गिरफ्तार करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अभी उनका नाम भी आने वाला है। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे अभी उनका भी नाम आने वाला है। और मुझे लग रहा था वो इसलिए ऊंची शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनको कोई शहबाज शरीफ किसे बहुत प्यार है या उनको लगता है कि ये बेकसूर है। वो डरे हुए हैं उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। उसके बाद अपोजिशन के मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार हुए। फिर 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मगर ना सिर्फ जमानत पर रिहा किया बल्कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि 1 इंच भी सरकारी ज़मीन किसी के नाम पर मुंतकिल नहीं हुई। नैब ने दावा किया कि इस मंसूबे के 61,000 मुतासरीन हैं जिन्हें शहबाज शरीफ ने माली नुकसान पहुंचाया है। मगर एक भी मुतासरा शख्स शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के सामने पेश नहीं हुआ। बादियों नज़र में इस केस में कोई एक भी मुतासरा शख्स नहीं है क्योंकि किसी भी शख्स की तरफ से प्लॉट की अलॉटमेंट की मद में कोई पैसा वसूल नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब की पेश की गई दस्तावेजात से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। इसी तरह अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि हमें समझ में नहीं आया कि अगर नैब का केस मजबूत है तो फिर क्यों वो दस्तावेजात के सरसरी जायजे से खौफजदा है। अदालत ने लिखा कि बादियों नज़र में मंसूबे की मंजूरी और इस पर अमल कानून के मुताबिक हुआ। नैब का एतराज़ ये है कि जिस इलाके में नाले की तामीर का हुक्म दिया गया उस इलाके में शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल है, इसलिए मंसूबा अवामी फलाह का नहीं है बल्कि इसका मकसद दरख्वास्त गुजार के बेटे को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर नैब की इस वजह को दुरुस्त करार दे दिया गया तो इसका मतलब होगा कि नैब को लाइसेंस और लामहदूद इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ तरक्याती मंसूबे की तामीर पर रेफरेंस दायर कर दे। इस तरह से मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी और अरकान असेंबली अपने इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं करा सकेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें हमेशा नैब से खतरा रहेगा। हम अरकान पार्लियामेंट को नैब के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए बादियों नज़र में केस के हवाले से ठोस शवाहिद होने चाहिए। केस सिर्फ मफरूजों पर कायम नहीं किया जा सकता। नैब ने सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मगर रवा साल अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फिर जमानत पर रिहा कर दिया और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फुल बेंच ने मुशाहिदा किया कि शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने और नाजायज़ पैसा वसूल करने का कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। नैब ने हमारे सामने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया कि दरख्वास्त गुजार पर यह इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया कि उन्होंने अपने ख़ानदान के नाम पर असासे बनाने के लिए रिश्वत या कोई ऐसी नाजायज़ ज़राए से रकम वसूल की हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमें खदशा है कि नैब की गैर संजीदा कोशिश उन्हें केस को साबित करने की जिम्मेदारी से बरी नहीं करेगी क्योंकि बेगुनाही का शक हमेशा मुल्जिम के हक में जाता है।
नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और अदालत ने शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया। शहबाज शरीफ मजबूरी तौर पर तकरीबन 10 माह तक गिरफ्तार रहे, मगर अब तक उनके खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त हैं और केस मजबूत है तो उनका साबित किया जाना लाजिम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई उस वक्त मरियम नवाज एवनफील्ड केस में जेल में थी, मगर सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया और मरियम नवाज रिहा हो गई। मगर अगले ही साल यानी अगस्त 2019 में नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार कर लिया, मगर नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किसी जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीमशुदा जुर्म से हासिल किया गया है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि मरियम नवाज ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए थे, इस रकम को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम नहीं करार दिया जा सकता और ना ही इसे आमदनी से ज़ायद असासा कहा जा सकता है। बादियों नज़र में इस रकम का जरिया सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी लिखा हुआ है। किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला उसकी सजा के जरिए हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का कोई इजाला नहीं हो सकता। मरियम नवाज भी 3 माह तक गिरफ्तार रहीं और अब उन्हें रिहा हुए भी 2 साल होने वाले हैं, मगर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम साबित अभी तक नहीं किया जा सका है। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल अगस्त में नैब ने मरियम नवाज को रायबंद राजी केस में तलब किया, मगर मरियम नवाज की ये पेशी हंगामा आराई की नजर हो गई। उसके बाद रवा साल मार्च में नैब ने मरियम नवाज को इस केस में दोबारा तलब किया, मगर हैरानकुन तौर पर पेशी से एक दिन पहले ही 25 मार्च को नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी और मौका अख्तियार किया कि नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तलबी का नोटिस भेजा, मगर NCOC की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए और मुफाद आमा के पेश नज़र नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी और नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। और फिर उसके बाद इस केस में मरियम नवाज की अभी तक तलबी नहीं हुई है, अभी तक वो मुनासिब वक्त नहीं आया।